शारदीय नवरात्र पर्व पर माता रानी के प्रति अपने श्रद्धा के भाव अर्पित करने बुंदेलखंड अंचल से शेर नृत्य का आयोजन वर्षों से चला आ रहा है, जिससे आज भी परंपरा के अनुसार किया जाता है। नवरात्र की पंचमी तिथि से सप्तमी तिथि तक शेर की वेशभूषा धारण कर कलाकार माता रानी के दरबार और जहां भी दुर्गा पांडाल में माता रानी विराजित होती हैं अपनी हाजिरी लगा इस लोक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए अपने मनोकामना के भाव अर्पित करते हैं। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में कम ही कलाकारों की रुचि इस लोक नृत्य के प्रति अब दिखाई देती है। शेर नृत्य को भी माता रानी की पूजन आराधना से जोड़कर देखा जाता है, जहां नृत्य करने वाले कलाकार जिस भाव से नृत्य में लीन होकर माता रानी के चरणों में नमन बंदन करते हैं वह दृश्य देखने वाला होता है। सागर के नील कमल काली पंडाल में शेर नृत्य की जब अखाड़े के कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे तो यहाँ इस नृत्य को देखने वालों का तांता लग गया। परंपरा है, लंबे समय से चली आ रही है और आज के दौर में ये परंपरा खत्म हो चुकी है। आप इसको जीवित रखें, किस तरह से जीवित रखें और इसका क्या उद्देश्य रहा है? मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपनी जो बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं वो लगभग सीधी समाप्त होती जा रही हैं और हम लोग वर्षों से मतलब हमारे पूर्वज जी और हमारे माता पिता और हम लोग ये शेर नृत्य जो करते आ रहे हैं। ये नवदुर्गों में 5 से शुरुआत होती है और 2 दिन के लिए पूजते हैं और जहाँ भी माता रानी के दरबार में जाते हैं, नचते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किस तरीके की प्रथा रही है ये और कैसे इस जीवित रखे इसके लिए आप? अब ये प्रथा तो ऐसी है कि पूर्वज चलती आ रही है। माता के शेर जो रहते हैं ना वो मन्नत के तौर पर मतलब पुताई करके और माता के दरबार में नाचते हैं, तो इसी परंपरा को हम लोग चलाते आ रहे हैं माता पिता के आशीर्वाद। ये टीम में नन्हे मल्ले बालक भी देखने मिले और 80 साल का बूढ़ा भी देखने मिला है। तो ये भैया क्या है ना, ये नई पीढ़ी अब तैयार हो रही है। अब जैसे जैसे जो बुजुर्ग होते जाएंगे अब क्या है, इसमें मेहनत पड़ती है ज़्यादा नचने में और काफ़ी लंबा समय मतलब नाचना पड़ता है, तो इसलिए अब ये नई पीढ़ी चालू हो रही है और ये नई पीढ़ी नाचेगी।